पहले एक बड़ी खबर, जहां विधानसभा चुनाव से पहले सियासत तेज है। राजनीति पर महिलाओं की भागीदारी को लेकर भी सियासत शुरू हो गई है। राजनीति में महिलाओं की भागीदारी को लेकर सियासत शुरू है। आमने सामने आए बीजेपी कांग्रेस के नेता। हमने जीतने वाली सीटों पर महिलाओं को मौका दिया है, ये कहना है बीजेपी का। जहां जहां बीजेपी ने महिलाओं को उतारा है, उन सीटों को लेकर भाजपा कह रही है कि हमने जीतने वाली सीटों पर महिलाओं को मौका दिया है, महिलाओं के नाम पर राजनीति करती है बीजेपी, ये कहना है कांग्रेस का। तो एक तरफ आरोप प्रत्यारोप का ये दौर भी चालू हो गया है। बीजेपी कह रही है कि हमने जीतने वाली सीटों पर जहां एक तरफ महिलाओं को मौका दिया है, तो कांग्रेस का कहना है कि महिलाओं के नाम पर राजनीति की जा रही है। मध्य प्रदेश में टिकट वितरण के बाद अब महिलाओं की भागीदारी पर सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी सबसे ज्यादा महिलाओं को टिकट देकर कांग्रेस पर महिला विरोधी होने का जो आरोप लगा रही है, वहीं कांग्रेस भी महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। महिलाओं के लिए आमूलचूल सशक्तिकरण के काम हुए। सिर्फ टिकट देना तो एक लॉलीपॉप होती है, पर उनके लिए लाडली लक्ष्मी से लेकर लाडली बहना हो, या फिर जब नई संसद भवन प्रारंभ होता है तो पहले उनके लिए 33% आरक्षण, ये सब भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने महिलाओं को जब जब टिकट दिया तो उनको जिताऊ सीटों पे दिया। कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जब जब दिए, उनको हारने वाली सीटों पे दिए। तो ये अंतर है। और वैसे भी जिनके नेता स्वयं महिलाओं को टंचमाल और आइटम कहते हो, जिनके मूल स्वभाव में ही महिला विरोध हो, वो क्या महिलाओं को टिकट देंगे और उनका सम्मान करेंगे? इतने महिला हितैषी होते आरक्षण देने वाले, तो आपने पूरा 33% का आपने फॉलो क्यों नहीं किया? आप सिर्फ संसद भवन में बात करके, पत्र पेश करके, सिर्फ एक इवेंट करके आप सिर्फ ये करते, लेकिन आपने हकीकत में महिलाओं की सुरक्षा के लिए भी कुछ नहीं किया, ना उनके बेहतरी के लिए, ना आरक्षण के लिए। हम तो साफ कहते हैं जिस दिन हम सत्ता में होंगे, हम महिला आरक्षण पूरी तरह से लागू करेंगे। कांग्रेस पार्टी ही वो पहली पार्टी थी, पहली मनमोहन सिंह जी की सरकार थी जिसने सबसे पहले इस बात को समझा था और इस पर चर्चा की थी। लेकिन 10 साल से मोदी सरकार है देश में, कहीं भी ना तो इस पर चर्चा है, ना इस पर कुछ कार्रवाई की। सिर्फ अभी कुछ दिन पहले एक बड़ा सा इवेंट कर दिया, उसके ऊपर आप राजनीति कर रहे हो। मैं तो कहता हूं अग्रवाल साहब, अगर आप इतने महिला हितैषी हो तो सबसे पहले तो आप पूरे 33% आरक्षण दीजिए, और इसके अलावा जो बहू बेटियों की निरंतर इज्जत लूटी जा रही है, उसके ऊपर आज तक आपने कोई ठोस नीति, ठोस कार्रवाई क्यों नहीं की? हमने निर्भया हेल्पलाइन जैसी एक संस्था बनाई थी जो आपके समय मध्य प्रदेश में बिल्कुल लचर हो चुकी। तो सुना आपने बीजेपी और कांग्रेस को महिला आरक्षण को लेकर, महिलाओं को टिकट वितरण को लेकर अपना अपना जवाब दे रहे हैं। और विस्तार से जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता मनोज राठौर से। मनोज, एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि हम जहां टिकट देते हैं महिलाओं को सिर्फ जीतने वाली सीटों पर देते हैं, कांग्रेस टिकट देती है हारने वाली सीटों पर देती है, ये पैमाने कैसे तय कर लिए आपस में? जीतने वाली सीटों पर ही हम देते हैं, हारने वाली कांग्रेस देती है, या फिर ये सिर्फ बयानबाजी है? और कांग्रेस भी वहां कह रही है महिला आरक्षण को लेकर एक तरफ बयान दिया है। जी बिल्कुल संयम, पहले ये समझना होगा कि मध्य प्रदेश के 2023 के चुनाव में जो महिला वोट बैंक है वो कितना महत्वपूर्ण है, और जो महिला वोटर्स है वो कितनी कारगर जो है वो इस चुनाव में पार्टियों के लिए साबित होने वाली है। उनके लिए जीत का मंत्र लेकर जो है ये महिला वोटर्स आएंगे। और यही कारण है कि यदि हम सियासत को देखेंगे तो शुरू से लगातार कांग्रेस का भी फोकस रहा है और बीजेपी का फोकस रहा है। कांग्रेस जरूर नारी सम्मान से लेकर 500 रुपए का गैस सिलेंडर देने का दावा किया था, वादा किया था, 5 गारंटियां उसमें शामिल थी, लेकिन दूसरी तरफ योजना को लागू करने का काम शिवराज सरकार ने किया था, बीजेपी सरकार ने किया था। और लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपए दिए जा रहे हैं, 450 का सिलेंडर देने का भी वादा किया गया। इसके अलावा केंद्र की तरफ से भी महिला आरक्षण बिल पास किया गया। लेकिन ये तमाम जो बीजेपी जो महिलाओं के लिए योजना या फिर जो वादे किए हैं, वो कहीं ना कहीं कांग्रेस उसे पर तंज कस रही है। और कांग्रेस का ये दावा है कि ये तमाम
जो वादे और जो योजनाएं लेकर आए हैं बीजेपी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं चुनावी योजनाएं हैं, चुनावी वादे हैं। क्योंकि 18 साल तक बीजेपी सरकार में थी, क्यों नहीं उसे महिलाओं की याद आई, आधी आबादी पर अब फोकस क्यों किया जा रहा है। और यही कारण है कि अब इस बात को लेकर भी मध्य प्रदेश की सियासत में चर्चा होने लगी है कि सबसे ज्यादा टिकट महिलाओं को किसने दिया। हालांकि जो आंकड़ा निकलकर सामने आया उसमें सबसे ज्यादा टिकट अभी तक जो है बीजेपी के द्वारा महिलाओं को दिए गए। हालांकि 2018 में उतने टिकट नहीं दिए थे, लेकिन 2023 के चुनाव में सबसे ज्यादा टिकट जो है महिलाओं को बीजेपी ने दिए। लेकिन यदि कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 2018 में सबसे ज्यादा दिए थे, लेकिन इस बार कांग्रेस बीजेपी से 1-2 सीट पीछे चल रही महिलाओं को टिकट देने के मामले में। तो दोनों ही पार्टियों का जो फोकस है वो महिला वोट बैंक पे। यही कारण है कि अब कांग्रेस बीजेपी पर यह आरोप लगा रही है कि एक इवेंट के तहत महिला आरक्षण का बिल पास कर दिया गया है, लेकिन महिला को बीजेपी के द्वारा जो आरक्षण दिया जाना तो चाहिए, आरोप प्रत्यारोप का ये दौर जारी है। और ऐसे में एक तरफ जहां बीजेपी कह रही है कि ज्यादा से ज्यादा टिकट हमने दिए है, कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया। ये सब पूरी प्रक्रिया है रिझाने की। बहुत शुक्रिया आपका मनोज इस जानकारी के लिए। साफ तौर पर अब आरोप प्रत्यारोप का दौर चालू हो गया है। 228 सीटों में बीजेपी ने 28 सीटों पर महिलाओं को उतारा। बीजेपी ने महिलाओं को 12% टिकट दिए हैं। कांग्रेस ने 25 महिलाओं को टिकट दिए। कांग्रेस ने महिलाओं को 11% टिकट दिए हैं। और अब आपको बताते हैं, जहां कांग्रेस ने 2018 में 27 महिलाओं को टिकट दिए थे और बीजेपी ने 2018 में 24 महिलाओं को टिकट दिए थे। तो टिकट वितरण को लेकर 2023 में क्या पैमाना है, 2023 में अभी तक क्या आंकड़े निकल कर आए वो आपको बता रहे हैं। 2018 में क्या आंकड़े निकल कर आए थे वो भी आपको बता रहे हैं। 2018 में कांग्रेस ने 27 महिलाओं को टिकट दिए थे